अपनी बाइबल में निकाली यूहन्ना अध्याय 14। हम बाइबल की मूलभूत शिक्षाओं के विषय सिखा रहे हैं और हमने आरंभ किया था कि वचन प्रेरित है। फिर हमने बताया कि एक सच्चा परमेश्वर है जो बताया गया है त्रिएकता में और प्रभु यीशु मसीह के प्रभुत्व के विषय। उसके पश्चात में हमने बात की थी मनुष्य के पतन और उद्धार के विषय। हम कहते हैं कि उद्धार अनुग्रह के द्वारा विश्वासी से होता है। वर्तमान में पवित्र आत्मा की सेवकाई के विषय हमने बात की और पवित्र आत्मा के बपतिस्मे के विषय में जिसमें अन्य भाषा शामिल है सभी विश्वासियों के लिए। हमने बात की अलौकिक चंगाई के विषय। हम ये मानते हैं कि सभी विश्वासियों के लिए अलौकिक चंगाई एक सौभाग्य और परमेश्वर की इच्छा है जो पश्चाताप से उपलब्ध कराई गई। और फिर हमने बात की थी पानी के बपतिस्मे के विषय। हम विश्वास करते हैं कि सभी विश्वासी को बपतिस्मा लेना ही चाहिए, मसीही के आज्ञाकारी होकर, उसका अनुकरण करके और अच्छे विवेक का एक प्रत्युत्तर होकर। कल किसी ने शिक्षा के पश्चात में यह प्रश्न पूछा और उन्होंने पूछा तो आपका कहना है कि बपतिस्मा उद्धार नहीं देता? हाँ, मैं नहीं कहता हूँ कि बपतिस्मा उद्धार देता है। यीशु ने क्रूस पर के डाकू से कहा था, आज ही तू मेरे साथ में स्वर्गलोक में होगा, और उसका बपतिस्मा नहीं हुआ था। लेकिन हम ये कहते हैं कि एक अच्छे विवेक होने के नाते हमें ये करना ही चाहिए। जब आप बपतिस्मा लेते हैं तो आप मसीह के मृत्यु और पुनरुत्थान से जुड़ जाते हैं। यीशु मसीह अपनी कलीसिया के लिए लौट कर आने के विषय में आज हम बात करेंगे। और यूहन्ना 14, 15 और 16 में यीशु अपने चेलों को तैयार कर रहे थे उसके स्वर्गारोहण के लिए। और यहाँ पर यूहन्ना 14 अध्याय के पहले 3 वचनों में यह कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे यह कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जाता हूँ। ध्यान दे, वो यहाँ कहता है कि बहुत तेरे रहने के स्थान है। इसका मतलब वे पहले से थे, वो बनाने वाला नहीं है, लेकिन वो हमारे लिए रहने के लिए स्थान बनाने जा रहा है। और अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने इस बात को बनाया है। वो कहता है, यदि मैं तुम्हारे लिए जाकर जगह को तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। तो यीशु ये कहता है कि वो फिर से आकर हमें ले जाएगा, इसलिए वो फिर से आएगा और उन लोगों को लेकर जाएगा जो उस पर विश्वास करते हैं। कलीसिया के लिए मसीह के लौट कर आने के विषय में बाइबल क्या कहती है? सबसे पहली बात वो ये कहती है, हम मसीह के लौटने के इंतजार में है, बड़ी ही आतुरता के साथ में। जब आप नए नियम में मसीह के लौट कर आने के विषय में अध्ययन करते हैं, कलीसिया के दृष्टिकोण से ये एक ऐसी बात है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं और आशा करते हैं। बाइबल इसे महिमावंत आशा और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने के विषय कहती है। लेकिन उसके साथ ही उसके आगमन के दृष्टिकोण के लिए जहाँ वो ये प्रकट करेगा, बाइबल ये कहती कि उनके ऊपर में धधकती हुई आग डालकर जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया था। और संसार के सामने उसके प्रकट होने के विषय ये बताता है जब वो न्याय करने के लिए संसार में आएगा। अगर आप वचन का अध्ययन करते हैं तो आपको पता चलेगा कि उसके आगमन के 2 पहलू यहाँ पर है भविष्य में। पहला ये कि वो अपनी कलीसिया के लिए आएगा जिसकी हम आशा करते हैं और जिसके इंतजार में है। और दूसरा ये कि वो संसार में न्याय करने के लिए आएगा उन लोगों का जिन्होंने उसे नकार दिया था, और वो उसका सामना करेंगे। जब हम तीतुस 2 अध्याय देखते हैं, हमें ये बताता है यीशु मसीह के प्रकट होने के विषय में वचन 11 में वो ये कहता है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्य के द्वारा उद्धार का कारण है। यही तो यीशु है, वो परमेश्वर का अनुग्रह है। और हमें चिताता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर इस युग में संयम और धर्म और भक्ति से जीवन बिताए और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बात जोते हैं। तो ये कहता है, यीशु प्रकट हुए, धर्मी जीवन जीना सिखाया इस बुरे संसार में। और जब हम इसे करते हैं, हम उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा प्रकट होने की बात जोते हैं। और वचन 14 इस प्रकार से कहता है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा सके और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। वचन 15 पूरे अधिकार के साथ ये बातें कह और समझा और सिखाता रह, कोई तुझे तुच्छ न जानने पाए। इब्रानियों अध्याय 9 और वचन 28 इसी प्रकार से कहता है मसीह के आने की प्रतिज्ञा के विषय। यह कहता है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों के उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और दूसरी बार जो लोग उसकी बाट जोते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप की दिखाई देगा। मैं तो यीशु के दूसरे आगमन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रभु की स्तुति। और ये ऐसी बात नहीं जिससे मैं डरता हूँ, लेकिन ऐसी बात है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ बड़ी ही आतुरता के साथ में। पहला पत्रस अध्याय 1, आइए निकाले पहला पत्रस अध्याय 1 और हम पढ़ेंगे 2 से 4 वचन तक। पहला पत्रस पहले अध्याय में
पतरस इसके विषय में यहाँ पर बात करता है। दरअसल पतरस पहले और दूसरे पतरस के अध्यायों में अंदरूनी कुछ बातों के विषय, लेकिन वो यहाँ पर कहता है पहला पतरस पहला अध्याय वचन 3 में, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए हमें नया जीवन दिया है, अर्थात एक अविनाशी निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से हमारी मिरास है, जो कि अविनाशी है और निर्मल है और अजर है, और स्वर्ग में ये हमारे लिए रखी गई है। वचन 5 में ये कहता है कि ये परमेश्वर की सामर्थ से रखी गई है विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो कि तैयार है आने वाले समय में प्रकट होने के लिए। ध्यान दे, यही तो उद्धार का वो दृष्टिकोण आने वाले समय में प्रकट होगा। अगर हम ये प्रश्न पूछते हैं कि क्या उद्धार भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल के लिए है, तो हम कहते हैं कि तीनों के लिए हमने उद्धार पाया था। बाइबल हमें बताती है 2 कुरिन्थियों पहला अध्याय उसके वचन 9 में, उसने हमें बड़ी ही मृत्यु से बचाया है। ये आत्मिक मृत्यु के विषय में बताता है जब हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया और वो हमें छुड़ाता है, हमने उद्धार पाया है। बाइबल गलातियों अध्याय 1 में कहती है, वचन 4 में वो कहता है कि उसने हमारे लिए अपने आप को दे दिया इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाने के लिए, और हम ये विश्वास करते हैं कि जब वो लौट कर आएगा हम उद्धार पाएंगे। हम ऐसा कह सकते हैं, मेरी आत्मा बचाई गई है, ये तो एक पूर्ण किया गया ऐसा कार्य है। मैंने नया जन्म पाया है, प्रभु की स्तुति, मैंने उद्धार पाया है। मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्राण वो उद्धार पाया है। याकूब कहता है कि जो प्राणों के बचाने के ऊपर विश्वास करता है, मेरा मन नया बनाया गया। मैं वचन को देखता हूँ, मन को नया बनाता हूँ और अपने उद्धार पर कार्य करता हूँ, लेकिन फिर मैं आशा करता हूँ कि मेरा शरीर उद्धार पाएगा। रोमी अध्याय 8 इस विषय में कहता है, सारी सृष्टि अब तक मिलकर करहाती और पीड़ाओं में पड़ी तड़पती है कि अपनी देह के छुटकारे की बाट जोते है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी आत्मा तो छुड़ाई गई और हमारा मन और हमारी सोच ये भी नए बनाए गए हैं, और हम कह सकते हैं कि हमारी देह छुड़ाई जाएगी। तो हम बात कर सकते हैं उद्धार के भिन्न पहलू के विषय में। तो वो ये कहता है उद्धार के लिए हमारे पास में विश्वास है, अंतिम समय में वो प्रकट होने के लिए तैयार है। तो वहां पर उद्धार का एक दृष्टिकोण है, ये तब तक प्रकट नहीं होगा जब तक मसीह फिर से लौट करना आए। प्रकाशित वाक्य 22वां अध्याय जो कि बाइबल का अंतिम अध्याय है, ध्यान दे वचन 12 और 13 में क्या कहता है। यीशु यहाँ पर बोल रहा है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास में है। मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, पहला और पिछला हूँ, आदि और अंत हूँ। अगर हम नीचे वचन 20 में जाए, निश्चय ही, और वो तो इन बातों की गवाही देता है, निश्चय ही मैं शीघ्र आने वाला हूँ, हे प्रभु यीशु आ। तो हम मसीह के आने के इंतजार में है। पौलुस कहता है 1 कुरिन्थियों 15वें अध्याय में, हमारे पास में यह आशा नहीं है पुनरुत्थान की आशा। मनुष्य में तो हम सबसे दयनीय पाए जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा जो हमें आशा है उसके लिए प्रभु का धन्यवाद। पुनरुत्थान की आशा के लिए धन्यवाद। मसीह की आशा के आने के लिए धन्यवाद। अब दूसरी बात, जब मसीह आएगा, जो मसीह में सोए हैं वे जिलाए जाएंगे और जीवित विश्वासी बदल दिए जाएंगे। मेरे साथ निकाले 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4, 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 4। हम लोग इसे पढ़ेंगे वचन 13 से वचन 18 तक। पौलुस यहाँ पर कहता है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, या जो कि मर चुके हैं, ऐसे विश्वासी जो हमारे पहले जा चुके हैं। वो ये कहता है कि तुम औरों की नाई शोक न करो जिनके पास कोई आशा नहीं। आशाहीन लोगों के समान हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं। जो मसीह को नहीं जानते उनके समान हमें शोक करने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद कि हमारे पास में आशा और पुनरुत्थान है। एक ऐसी आशा जो इस जीवन के परे है, एक ऐसी आशा जो कब्र के परे है। वो कहता है कि अगर हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और वो फिर से जीवित हो उठा, वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सोए है वह उसी के साथ ले आएगा। अगर आप यीशु की मृत्यु और पुनरुत्थान पर विश्वास करते हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि यीशु जब लौट कर आएगा वह उन विश्वासी को लेकर आएगा जो उसके साथ चले गए थे। फिर वो ये बताता है कि ये कैसे होगा। जब वो कहता है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ प्रभु के वचन के अनुसार कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से कभी भी आगे न बढ़ेंगे। हम तो उन्हें आने के लिए रोक नहीं सकते हैं। या फिर वचन 16 में वो कहता है कि वचन स्वयं ही
आप ही स्वर से उतरेगा ललकार के साथ, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे वे पहले जी उठेंगे। यीशु लौट कर आने वाला है और जब वो आएगा, जो कोई मर चुके हैं और जो चले गए हैं, ऐसे विश्वासी जो हमारे पहले चले गए हैं, वो कहता है कि वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इसी रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हम इसे कलीसिया की आशीषित महिमा कहते हैं। हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह फिर से लौटकर आने वाला है। हम ये मानते हैं कि जब वो लौटकर आएगा, जो विश्वासी हमारे पहले चल बसे हैं, मेरा ये मानना है एक विश्वासी होने के नाते, जब आप मरते हैं यीशु के आने के पहले, आपकी आत्मा और आपका प्राण प्रभु के पास में जाता है, आपकी देह कब्र में जाती है। लेकिन जब यीशु फिर से लौट कर आएगा, वे लोग जो कि मर चुके हैं उनको महिमावंत देह प्राप्त होगी, वे पुनरुत्थित हो जाएंगे। जीवित विश्वासी वे भी बदल जाएंगे, उन्हें भी महिमावंत शरीर प्राप्त होंगे, हमारे शरीर भी बदल जाएंगे। और यह कहता है कि इन वचनों से हम एक दूसरे को सांत्वना को दे। हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि यीशु मसीह में हमारे पास में एक आशा है। हम एक दूसरे को सांत्वना देते हैं कि हमारे पास में कब्र से बढ़कर एक आशा है। धन्यवाद। हमारी आशा है यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर हम लोग ऐसे ही नहीं जीवित है यहाँ कुछ वर्षों के लिए, और फिर आपको बताए अनंत काल के लिए हमारे पास में आशा है। हम तो सदा, सत्य तो यह है कि हम सदा के लिए कहीं पर जीवित रहेंगे, लेकिन कुछ लोग अनंत काल के लिए अनंत काल के जीवन में नहीं रह पाएंगे। वे तो अनंत काल के लिए परमेश्वर से अलग होकर दंड प्राप्त जीवन को जीते रहेंगे। हम इसके विषय में दूसरे और एक पाठ में पढ़ेंगे। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते इस जीवन के पार हमारे पास में एक आशा है। मृत्यु ऐसी बात नहीं जिसके विषय हमें चिंता करनी है, मृत्यु जिसका हमें भय नहीं मानना है, मृत्यु ऐसी कोई बात नहीं जिसका हमें भय करना है। मृत्यु किसी विश्वासी के लिए एक दरवाजे से चलना है, ये मानो दीक्षांत है। आमीन। किट कारसन में पासवान होने के नाते मेरा पहला संदेश जो था वो एक अंतिम यात्रा में था, और मैं वहाँ पर किट कारसन में था और वहाँ पर मैंने अंतिम यात्रा का प्रचार किया। वहाँ पर उनके एक सहायक आए थे और उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसी अंतिम यात्रा मैंने पहले कभी नहीं देखी। उन्होंने कहा जैसा कि मानो यहाँ पार्टी है, वहाँ पर मानो उत्सव मनाया जा रहा था। उन्होंने कहा मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगर कोई चला जाता है और वे यीशु के पास चले जाते हैं, इस विषय में रोने और दुख की बात नहीं है। हम शायद उसे याद करें यहाँ पृथ्वी पर, लेकिन वे तो यीशु मसीह के साथ में है। जब मैं 17 का था तब मेरे पिताजी का देहांत हुआ। असल में जिस दिन वे मरे उसके पहले की रात। अगर आप मेरे पिताजी को जानते हो, आप कहोगे मेरे पिताजी उतने स्वस्थ थे जितना मैं यहाँ पर हूँ। और अगर कुछ अंतर आपको नहीं पता है, जिन चुनौतियों का सामना उन्होंने किया, उस रात रुककर उन्होंने मुझे मदद के लिए कहा। मैंने कहा पिताजी मेरे पास में स्कूल के करने के बहुत ही महत्वपूर्ण काम है, मैं रुक नहीं सकता हूँ, कल मैं रहूंगा। लेकिन जब मैं सुबह उठा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तुम कहीं मत जाओ, तुम अपने पिताजी के साथ में रहो। और पूरे दिन भर हम एक साथ काम किए। और मेरे पिताजी ऐसे थे जो काम किया करते थे, किसी को सौंपते नहीं थे। ये मानो तुम ही ये काम करो और तुम्हें ही करना है, तुम्हें करना ही है। इसका मतलब ये नहीं कि अगले क्रिसमस में करना पड़ेगा। और वो तो ऐसे ही थे, वो तो पीछे पड़ जाते थे। अगर आप सही से नहीं करते तो डांट खानी पड़ती, अगर आप करते हो तो ये अपेक्षा की जाती थी कि आप अच्छे से इसे करो। इसी रीति से मेरा पालन पोषण हुआ था। लेकिन फिर भी, और फिर पूरे दिन भर हम एक साथ काम किए। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पिछले 2 साल मेरे जीवन के सबसे अच्छे साल थे। मेरे माँ के साथ उन्होंने समय बिताया, धन्यवाद दिया। तुम्हारा बहुत ही कठिन परिश्रम रहा है, हम अकेले इसे नहीं कर सकते थे। और मेरे पिताजी ऐसे ही स्वभाव के थे। और पूरे दिन भर हमने खेत में काम किया। मेरी माँ फिर स्कूल से आई, क्योंकि वो एक शिक्षिका थी, वो भी हमारे साथ में खेतों में आई। और उसने पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उन्होंने कहा तुम घर में जाओ और कुछ खाना पकाओ, मैं जानवर को पानी पिला के आता हूँ। और उन्होंने कहा कि मैं लॉसन के भी कुछ जानवर को पानी पिला के आता हूँ। उन्होंने कहा कि ये काम तुम पूरा कर लो और बाद में जाकर वो गेट बंद कर देना। और यही हमने किया। मेरी माँ खाना बनाने के लिए गए और वो तो जानवरों को पानी पिलाने के लिए गए। मैंने भी जाकर पानी को बंद करके आया। सूरज डूब रहा था, शाम हो रही थी, मैं घर की ओर गया था। मेरे पिताजी नहीं आए थे। हमें लगा कि वो पड़ोसी के घर में जाकर कॉफ़ी पी रहे होंगे, क्योंकि वे ऐसा ही किया करते थे। और फिर जब हम खाना खा चुके थे और वे अभी तक नहीं आए थे, हमने पड़ोसी को देखने के लिए कहा क्या उनके घर में वे है, तो उन्होंने कहा कि वे नहीं है। और फिर हमें पता चला मेरे पिताजी ट्रैक्टर पर कहीं पर बैठे हुए थे, और वो तो उस सीट पर बहुत ही शांति रूप से वहाँ पर बैठे हुए थे और वहीं पर प्राण त्याग दिए थे। मेरी माँ ने कहा क्या करे, क्या मुर्दों में से जिलाए। मैंने कहा माँ, पिताजी यीशु के पास चले गए हैं, वहाँ पर वो यीशु के साथ में हमेशा के लिए रहेंगे।
और मेरे पिताजी ने असल में मेरे माँ को ये कहा था कि उनकी एक समस्या थी जो वो जूझ रहे थे। 2 सप्ताह पहले ही वे तो इस जीवन से थक चुके थे और उससे वे लड़ रहे थे, लेकिन वो प्रभु के साथ में जाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके थे। तो असल में उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट की। ये तो बड़ा ही कठिन है, लेकिन अगर आप उनकी ओर देखते तो वो बिल्कुल मेरे जैसे ही स्वस्थ थे और वे परमेश्वर के पास में चले गए। और मुझे इस बात का पूरा यकीन था। मैं फिर से उस कब्र पर उन्हें मिलने के लिए नहीं गया। मेरे पिताजी उस कब्र में नहीं है। मेरे पिताजी स्वर्ग में यीशु के साथ है। पिछली रात मैं प्रचार कर रहा था, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे कब्र पर मत आना, क्योंकि मैं वहां पर नहीं हूं। मैं तो स्वर्ग में यीशु के साथ में रहूंगा, यीशु के साथ खुश रहूंगा। यही तो मैं वहां पर कर सकता हूँ। हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि स्वर्ग कितना बड़ा और कितना सुंदर होगा। ये बहुत ही सुंदर स्थान है। प्रभु की स्तुति, हम हमेशा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में रहेंगे। मुझे लगता है कि शैतान लोगों से चुराता है। मुझे पता है कि एक विश्वासी के रूप में परमेश्वर ने हमसे प्रतिज्ञा की है, कम से कम 70 या फिर 80 साल के, कम से कम 70-80 साल की उम्र में मैं लोगों से कहता हूँ मेरे समय से पहले मैं नहीं जाऊंगा। प्रभु की स्तुति। प्रभु ने जिस बात को करने के लिए मुझे बुलाया है मैं वो करूंगा और एक अच्छा स्वस्थपूर्ण जीवन में जीऊंगा। मैं अपने परिवार की देखभाल करूंगा, मसीह की देह में मैं सेवा करूंगा और पूरे संसार भर में मैं प्रचार करूंगा। अगर यीशु के आने में देरी है तो मैं घर चला जाऊंगा। यीशु के आने में विलंब हो तो मेरी कब्र पर मत रोना। आमीन। मेरी कब्र पर मत रोना, क्योंकि मैं वहां नहीं, लेकिन यीशु के साथ मैं स्वर्ग में हूँ। और इसलिए जब कोई चला जाता है, एक विश्वासी के नाते हम शायद जो संबंध हमारे थे उसे याद करें और उस परिवार पर शायद तरस खाए, लेकिन वे तो वहां पर गाड़े नहीं, वे तो कहीं और है। प्रभु का धन्यवाद। तो एक ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो ये कहता है, जिनके पास में आशा नहीं उनके समान हम लोग दुख नहीं मनाते हैं, क्योंकि मसीह में हमारी आशा है। क्योंकि जब मसीह फिर से लौट कर आएगा, मसीह में सोए हुए सबसे पहले जाग उठेंगे और हम जो जीवित है उसके साथ में उठा लिए जाएंगे और हवा में यीशु के साथ में हम लोग मिलेंगे और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ में रहेंगे। वो कहता है कि इन शब्दों से हम लोग एक दूसरे को सांत्वना देते हैं जो प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास है। तो पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय ये तो मसीह के पुनरागमन के विषय में बताता है। कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते, परंतु मुझे नहीं पता इन वचनों के साथ आप क्या करते अगर आप विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह फिर से लौट कर आने वाला है। मुझे लगता है बाइबल में ऐसे ही है। मुझे लगता है पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय 13 से 18 आप निकाल देंगे और यूहन्ना 3 का 16 भी निकाल देंगे। हाँ, आइए इसे पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 15 पुनरुत्थान में जो हमारी आशा है इसके विषय में बताता है। ये वचन 47 में इस प्रकार आरंभ करता है और ये पहले मनुष्य आदम के विषय बताता है। जीवित प्राणी बनाया गया। और वचन 45 ये यीशु के विषय में बताता है, जो कि जीवन देने वाली एक आत्मा है। यह कैसे हो सकता है, परंतु पहले आत्मिक न था परंतु स्वाभाविक था, इसके बाद आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य आदम धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही और भी मिट्टी के है, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे और भी स्वर्गीय है। ध्यान दे वचन 49 क्या कहता है, और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था, ये तो हमारा शरीर है, वैसे ही उस स्वर्गीय रूप को भी धारण करेंगे। हम लोग आत्मिक शरीर को पाएंगे। बाइबल इसके विषय में 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय में कहता है कि जब हम मरेंगे हमारे पास ऐसे वस्त्र होंगे जो हाथों से नहीं बनाए होंगे और न ही पृथ्वी के हमारे पास में स्वर्गीय देह है। वो ऐसे ही कहता है। अब वो ये कहता है, मेरे प्रिय, लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं। आपकी शारीरिक स्थिति इस समय में जो स्थिति में है, यह परमेश्वर की उपस्थिति में अनंत काल तक ऐसे खड़ी नहीं रह सकती है। लहू और मांस परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते और ना ही भ्रष्टाचार ईमानदारी में नहीं आ सकती है। देखो, मैं तुम्हें एक भेद बताता हूँ, हम में से तो सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। वो कहता है कि पलक झपकते ही होगा। ये पलक झपकते ही है। ये तो उनके 1 सेकंड का हिस्सा 150% है। मुझे याद है जब एंड्रू की बाइबल स्टडी चल रही थी हमारे घर पर 1978 में मार्क कोलोराडो में, मेरे कजन्स उनमें से एक अब हमारी कलीसिया में आता है। वो एक रात को घर पर आए। कोई भी घर में नहीं था, माँ नहीं थी, पिताजी नहीं थे, और वो तो अपना जीवन बड़े ही अजीब तरीके से जीते थे। उन्हें लगा कि रैप्चर हो चुका है। उसकी एक बहन थी जो कि धर्मी जीवन जीती थी। उसने उसे कॉल किया और उसने कहा कि सब कुछ ठीक है। उसे लगा रैप्चर हो चुका है और वो जा नहीं पाया।
वो कहता है कि एक ही क्षण में पलक झपकते ये होगा, ये अंतिम क्षण में ही होगा, क्योंकि तुर ही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम सब बदल जाएंगे। मुर्दे जिलाए जाएंगे और उनके पास में अविनाशी शरीर होंगे। आपके पास में ऐसा शरीर है जो आपको फिर से कभी नहीं मिलेगा। हमारा शारीरिक देह इस पर काम करता है जिसमें आज हम रहते हैं। उसने कहा, तो यह विनाशी जो हमारे शरीर के विषय में बोल रहा है, विनाशी पर अविनाशी काम करता है, अविनाशीपन को पहनता है। तो ये जो भ्रष्टाचार है ईमानदारी को ले लेता है और ये जो विनाशी है ये अविनाशी को पहन लेगा। तब यह वचन जो लिखा है ये पूरा हो जाएगा कि जय ने मृत्यु को निगल लिया। हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मुझे लगता है पौलुस इसको जोर से पुकार रहा होगा, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। विश्वासी के लिए मृत्यु के पास में कोई डंक नहीं है। हे कब्र तेरी जय कहाँ रही। प्रभु की स्तुति। एक विश्वासी होने के नाते आपके लिए सबसे खतरनाक बात यह हो सकती है कि आप मर सकते हो और सदा तक हमेशा के लिए स्वर्ग में यीशु के साथ समय बिता सकते हो। ओ, इसे जीतने के लिए आप इसे खो नहीं सकते हैं। प्रभु की स्तुति। आमीन। हम जीतते हैं। लंबी सोच को आप रखे। हालेलुया। हे कब्र तेरी जय कहाँ रही। मैं समय से पहले नहीं जाऊंगा। परमेश्वर ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है मैं उसी को पूरा करके जाऊंगा, प्रचार को करूंगा। प्रभु मेरे विषय में जो चाहता है मैं उसी में सेवा करूंगा। सत्य है, लेकिन एक ही समय मृत्यु ऐसी बात नहीं जिससे हमें डरना है। और ये कहता है पाप की मृत्यु पाप ही है। मृत्यु की ताकत तो व्यवस्था है और यीशु ने विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर किलो से जड़कर सामने से हटा दिया। कुलुसियों 2 अध्याय उसका वचन 14 वचन 15 यह कहता है कि उसने प्रधानताओं और अधिकारों का खुल्लम खुला तमाशा बना दिया। इफिसियों 4 अध्याय यह कहता है कि उसने बंधुआई को बांध ले गया। इब्रानियों 2 अध्याय वो इस बात को बताता है कि किस प्रकार से उसने जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें वो छुड़ा ले। शैतान की सामर्थ से हमें छुड़ा लिया। अभी मृत्यु का कोई भय नहीं। मृत्यु का डंक पाप की सामर्थ व्यवस्था की ताकत है। वचन 57 में वो कहता है कि प्रभु का धन्यवाद हो जो हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जय देता है। मसीह में हमारी विजय है। हमारी पाप पर जय है, हमारी मृत्यु पर जय है, हमारी नरक पर जय है, हमारी कब्र पर जय है। धन्यवाद, हमारे पास में जय है। वो कहता है कि इसलिए है मेरे भाइयों तुम बने रहो, बिना हिले स्थिर रहो परमेश्वर के कार्यों में, क्योंकि तुम ये जानते हो प्रभु में तुम्हारा किया गया कोई भी परिश्रम कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। क्या होगा अगर कोई मरता है? मैं फिर भी विश्वास करते रहूंगा। आमीन। मेरे पिताजी उनकी मृत्यु के समय पहले ही मर गए। समय के पहले वे चले गए थे, लेकिन परमेश्वर की इच्छा नहीं थी कि ऐसा कुछ हो। परंतु मेरे पिता ने कहा कि उसकी इच्छा ये थी कि प्रभु के साथ में रहे, इसलिए उनके साथ वैसा ही हुआ। मेरी दादी भी मरी 67 साल की उम्र में। मुझे नहीं लगता कि परमेश्वर की इच्छा थी कि वो इस उम्र में मरे। और उनके तो वहां से मरने से पहले हमने उनके लिए प्रार्थना की थी और जो कुछ भी दर्द था वो चला गया। उन्होंने कहा कि मैं जाकर इस बात को देखूंगी और उन्हें नेगेटिव रिपोर्ट मिली और उन्होंने कहा अगर मैं स्वस्थ नहीं हूं तो मैं जीना नहीं चाहूंगी। 2 हफ्ते में ही वो मर गई। आपकी इच्छा क्या है? ऐसे अविश्वासी भी होते हैं कि डॉक्टर उन्हें बहुत ही भयंकर ऐसी रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन वो अपने मन में ठान लेते हैं कि वे जीवित रहेंगे और वो ऐसी कुछ बातें होती है जो बिल्कुल उसके विपरीत होती है। और आपकी इच्छा में मनुष्य की इच्छा में अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो आप बदल सकते हैं, लेकिन नहीं करते तो आपका विश्वास कहता है जाने के लिए तो आप जाओगे। मैं तो जल्दी से नहीं जाने वाला हूँ। जिस बात को करने के लिए प्रभु ने बुलाया है वो मैं करूँगा। तो ये कहता है कि हे मेरे प्रिय भाइयों हमेशा प्रभु के कार्यों में स्थिर बने रहो, क्योंकि प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ न होगा। और इसलिए जब मसीह आएगा मसीह में मरे हुए जी उठेंगे और जो जीवित है वे बदल जाएंगे। फिलिप्पी 3 अध्याय इसके विषय में बताता है। वचन 20 और वचन 21 ये कहता है हमारी वार्तालाप या फिर हमारी जीवन शैली वो तो स्वर्गीय है। हमारी नागरिकता तो हम स्वर्ग के निवासी है। पृथ्वी हमें लोन पर मिली है। हम स्वर्ग जाने की कोशिश नहीं कर रहे। स्वर्ग हमारा घर है, हम उसके नागरिक है, हम वही के हैं। प्रभु की स्तुति। जैसे कि मैं अगर किसी प्रदेश में चले जाऊं, मैं अमेरिका में वापस आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ पर घर है, मैं यहाँ का नागरिक हूँ।
हम इस पृथ्वी पर यात्री के समान जीते हैं। ये पृथ्वी तो हमारा एक स्थान है। मैं जानता हूँ स्वर्ग तो परमेश्वर का है, पृथ्वी मनुष्य के पुत्र को दी है। हम पृथ्वी पर एक यात्री की तरह रहते हैं, स्वर्ग लेकिन हमारा घर है। परमेश्वर की स्तुति, ये पृथ्वी तो हमारी ही है, स्वर्ग तो परमेश्वर का है, लेकिन उसी समय के दौरान हम स्वर्ग के नागरिक हैं। कई बार लोग ये सोचते हैं कि उद्धार तो एक हमारा स्टैंप है और मैं तो स्वर्ग जाने की तैयारी कर चुका हूँ। एक व्यक्ति था जो संदेश का प्रचार करता था और उसमें बहुत सारा अनुग्रह था। हाल ही में वो मेरे ऑफिस में आया था और वो मुझसे मिलना चाहता था। उन्होंने पूछा कि पास्टर, आप इस बात को कैसे कर सकते हैं? हम तो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, अच्छा जीवन जीते हैं, जब पहुंचेंगे तो पता चलेगा। मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, नया जन्म मिला है तो पहुंच चुके। प्रभु की स्तुति, तुम स्वर्ग के नागरिक हो, पृथ्वी तुम्हें लोन पर मिली है। ये तो पूरा हो चुका है, यीशु ने इसे पूरा कर दिया है। अगर उद्धार पाया है तो पाया है, अगर नहीं तो नहीं। जब आप मर जाओगे तो एक स्थान से दूसरे में चले जाओगे। जैसा पेड़ गिरता है वैसा ही ये होगा। ये तो मनुष्य के लिए एक बार जीना है, मरना है, और उसके पश्चात में तो न्याय है। मृत्यु के पश्चात में आपको और एक मौका नहीं मिलने वाला, मौका नहीं मिलेगा। प्रभु की स्तुति, हमारी नागरिकता स्वर्ग में है और वहीं से तो हम लोग प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हैं। फिलिप्पी 3 अध्याय में यह कहता है कि उसने हमारे शरीर को भी बदल दिया है। ये शायद उसके महिमावंत देह के अनुसार हो, कार्य करने के अनुसार, जिसके द्वारा वह सभी बातों को अधिकार के साथ में रख सकता है। रोमी 8वां अध्याय हमारे शरीर के छुटकारे के विषय में बोलता है। देखिए रोमी अध्याय 8 वचन 22 और वचन, आइए आरंभ करें। वचन 18 से। पौलुस कहता है, मैं समझता हूँ इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बात जो रही है। वो प्राणी या फिर बनाई गई वस्तु, शरीर उसके अधीन नहीं हुआ था, लेकिन इच्छा के अनुरूप समर्थ नहीं था। अधीन करने वाले व्यर्थता के अधीन इस आशा से की गई, जब आदम ने पाप किया उसने सभी मनुष्यों को पाप के द्वारा मृत्यु में लेकर आया। आप इच्छा करते हैं कि आत्मिक रूप से आप जन्मे, लेकिन आप आत्मिक रूप से मरे हुए पैदा थे। और वो जो मृत्यु है आदम के द्वारा, जैसे कि वाटिका में आत्मिक मृत्यु हमें भिन्न भिन्न क्षेत्रों में प्रभावित की और अंततः ये शारीरिक मृत्यु को लाया। ये उसका परिणाम था। अगर आदम और हवा अपराध नहीं करते, वे कभी भी शारीरिक तौर पर नहीं मरते, लेकिन वाटिका में उन्होंने अपराध किया और इसलिए अंततः उसका परिणाम शारीरिक मृत्यु हुआ। अब वो ये कहता है, ये आपकी इच्छा नहीं है, उसमें जन्म लेना था, लेकिन तुम मृत्यु में जन्मे हो, आत्मिक रूप से तुम तो मरे हुए हो। दाऊद कहता है, मैं अपनी माता के गर्भ से ही पापी बनकर निकला था। एक मनुष्य आदम के द्वारा मृत्यु सभी मनुष्य के ऊपर में डाली गई। रोमी 5वां अध्याय उसका 12वां वचन कहता है कि पाप के द्वारा सब पे मृत्यु छा गया। तो ये प्राणी कहता है कि इच्छा के अनुसार वो अपने आप से उसके अधीन नहीं हुआ, और एक ही कारण से वो उसके अधीन था, क्योंकि वो प्राणी स्वयं या फिर वो शरीर स्वयं से भ्रष्टाचार के बंधन से वो उन्हें छुड़ाएगी महिमावंत आजादी के लिए, परमेश्वर की संतान के लिए। वो बता रहा है कि हमारे शरीर के लिए भी छुटकारा होगा, क्योंकि हमें पता है कि संपूर्ण सृष्टि इधर उधर घूमते हैं और उसी में अभी तक वो बनी हुई है। और सिर्फ वे ही नहीं, साधारणतः ये संसार के विषय में बोला जा रहा है, लेकिन हम सब जिनके पास में आत्मा के पहले फल है, अगर हम अपने आप में ही दुख उठाए ले पालकपन के स्वीकार के लिए तैयार थी कि हमारी देह को छुटकारा मिले। जो कुछ भी हम लोग इस समय बोल रहे हैं ये उसके साथ में मेल खाता है। मेरा प्राण बच गया है, आशा करता हूँ कि मेरा शरीर भी बच गया ही होगा। हमारी आत्मा बचाई गई है, हमारे मन नए किए गए हैं, हमारे प्राण तो वे तो बचाए गए हैं, लेकिन फिर भी जब यीशु लौट कर आएगा उसने अपने पैरों तले हर एक शत्रु को रखा है। 1 कुरिन्थियों 15 इस बात को बताता है, सिवाय अंतिम शत्रु के, और ये अंतिम शत्रु नाश किया जाएगा। ये शत्रु तो शारीरिक मृत्यु का शत्रु है, उस शत्रु को वो अपने पैरों तले रौंद देगा। इसके विषय में यह बताता है, हम लोग अपनी देह की छुटकारे की प्रतीक्षा में है, क्योंकि हमने आशा से उद्धार पाया है, और जो आशा देखी जाती है वो आशा नहीं है। दूसरे शब्दों में हमारे उद्धार का जो दृष्टिकोण है वो तो पूरा हो चुका है। हमारे उद्धार का जो दृष्टिकोण, जिसके लिए हम अभी भी प्रभु पर विश्वास करते हैं, आशा जो देखी जाती है वो आशा नहीं है, हमने उद्धार पाया है।
लेकिन फिर भी उसमें एक दृष्टिकोण है जो हमने शारीरिक तौर पर अनुभव नहीं किया है, हम इसकी आशा करते हैं। ये कहता है, क्योंकि जिस वस्तु को कोई देख रहा है परंतु जिस वस्तु को हम नहीं देखते, यदि उसकी आशा रखते हैं तो धीरज से उसकी बाट जोते हैं। हम तो बड़े ही धीरज के साथ में प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं। दूसरा पत्रस 3 अध्याय इसके विषय में बताता है। ये बताता है कि अंतिम दिनों में ऐसे ढोंगी होंगे जो अपनी ही इच्छा को पूरा करना चाहेंगे और कहेंगे कि उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ है। परंतु हम क्या कर रहे हैं? हम धीरज के साथ प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हम विश्वास करते हैं सिर्फ यीशु पर। तो जब मसीही आएगा तो फिर क्या होगा? वे जो मरे विश्वासी है वे जिलाए जाएंगे और जीवित विश्वासी बदल जाएंगे, और हमको तो महिमावंत, अविनाशी, दूषित न होने वाला अनंत काल की देह मिलेगी, जो हमारे इस समय के शारीरिक देह में हम पाते वैसे नहीं, जिसका हम लोग पहले सामना कर चुके हैं। और हम लोग वहां जाकर परमेश्वर की उपस्थिति में सदा के लिए रहेंगे। क्या यह अद्भुत नहीं है? नए नियम के कई सारे वचन बात की प्रतिज्ञा करते हैं मसीह के आगमन के विषय में। आइए हम देखेंगे पहला थिस्सलुनीयो अध्याय 5। आइए निकले पहला थिस्सलुनीयो अध्याय 5 और वचन 1 और वचन 2। पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास में कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ही ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते हैं कि कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किस रीति से बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं और न के अंधकार के हैं। इसलिए हम औरों की न्याय सोते न रहे, पर जागते और सावधान रहे, क्योंकि जो सोते हुए रात ही को सोते और जो मतवाले होते हुए रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर हम सावधान रहे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो या फिर सोते हो, मरे हो या जीवित हो, जब वो लौट कर आए, सब मिलकर उसी के साथ में जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो। तुम ऐसा करते भी हो। वो क्या कह रहा है? वो कहता है कि प्रभु का दिन एक चोर के समान आएगा। वो कहता है कि प्रभु का दिन, जब आप वचन का अध्ययन करते हैं तो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, और ये किसी भी विषय में बोल सकता है कि मसीह अपनी कलीसिया के लिए आने वाला है सहस्त्राब्दी के शासन के अंत तक, जब मसीह अपने वास्तविक राज्य को स्थापित करने आएगा, जो अपने वास्तविक राज्य को इस पृथ्वी पर रखेगा। और अगर इसकी बात की जाए तो ये तो एक सामान्य सी बात है, ये किसी विशेष बात के विषय नहीं बोल रहा है। और हो सकता है कि कई सारी बातों के विषय में बोल सकता है जब आप प्रभु के दिन के विषय में बोलते हैं तो, लेकिन इस दृष्टिकोण में वो बता रहा है मसीह आने वाला है और हम अंधकार में नहीं है, और ये दिन तो एक चोर के समान आएगा। और वो ये कहता है परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं रखा है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने उद्धार को प्राप्त करे। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब को पढ़ते हैं, ऐसी कई सारी जगह पर इन बातों को लिखा गया है कि परमेश्वर का क्रोध आने पर है, परमेश्वर के बड़े क्रोध का दिन आने पर है, मेमने का क्रोध आने पर है। कई सारे लोगों की सोच ये है कि सतावट का जो समय होगा विश्वासियों को परखने का समय होगा, लेकिन मेरा ये मानना है उस पर विश्वास ना करे। मेरा उसके लिए उत्तर यह है कि अगर प्रभु यीशु मसीह का लहू अगर शुद्ध नहीं किया है तो कौन सी बात आपको शुद्ध करेगी? तो मैं तो इस बात पर विश्वास नहीं करता हूँ। कुछ लोगों की सोच है, लेकिन मेरी सोच नहीं, क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। परंतु वो यहाँ पर कह रहा है, जब आप परमेश्वर के क्रोध के विषय में और इस सतावट के समय के विषय में पढ़ते हो जो इस पृथ्वी पर आएगा, विश्वासी होने के नाते हमें डरना नहीं है। और हमें इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है इस क्रोध के लिए, परंतु परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के लिए। जब हम इन वचनों की ओर देखते हैं जिसके विषय में हमने बात की है, ये बताता है कि ये भविष्य का दृष्टिकोण जिसके विषय में बताया गया है, जिस विषय में आज हम है, मसीह अपनी कलीसिया के लिए आ रहा है ताकि उसे वो महिमावंत देह को दे सके। और इसीलिए हम लोग मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में बड़ी आतुरता के साथ में, लेकिन फिर भी मसीह के आगमन में दृष्टिकोण है जब वो आकर न्याय करेगा और युद्ध को लड़ेगा। और बाइबल ये कहती है कि पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती को पीटेंगे। वे उसके कारण रोएंगे, उत्सुकता के कारण नहीं परंतु भय के कारण से। और इसलिए जब यीशु आएगा अपने आप को प्रकट करने के लिए, इसके विषय में दूसरा थिस्सलुनीकियों में बताया गया है, वचन 1 में लिखा है कि वह तो न्याय करने के लिए और युद्ध को लड़ने के लिए आने वाला है
और जब वो ऐसा करेगा, ये ऐसी कोई बात नहीं जिसकी हम लोग आतुरता के साथ में प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे विचार से ये सतावट का जो समय होगा, इसमें दो बातें होगी। सबसे पहली बात यह है कि यह समय याकूब का समय कहलाया जाएगा। परमेश्वर स्वयं इजराइल राष्ट्र के साथ में बातचीत करेगा कि वो मसीह के पास में लौट कर आए। ये तो सबसे महत्वपूर्ण ऐसी बात है। जब आप प्रकाशित वाक्य का अध्ययन करते हैं, ये बताता है एक स्त्री बच्चे को लेकर है, और ये स्त्री इजरायली राष्ट्र हो सकता है, ये हो सकता है, मैं ऐसा कह रहा हूँ। और उसकी संतान जो होंगे 1,44,000 जो यहूदी प्रचारक होंगे, वे हो सकते हैं जो कि राष्ट्रों में जाएंगे और सुसमाचार का प्रचार करेंगे, और यहूदी अंतिम दिनों में प्रचार को करेंगे। इसके विषय में बाइबल हमें बताती है। संपूर्ण रीति से यहूदी लोगों ने मसीह को नकार दिया था, इसी रीति से अन्य जाति फिर जोड़े गए, लेकिन अंतिम दिनों में परमेश्वर कहता है वो उनको फिर से जोड़ देगा, वो उनको उद्धार देगा। तो सबसे पहले मेरा ये मानना है कि सतावट का जो समय है इजराइल के विषय में ही होगा कि वे मसीह के पास आए। दूसरी बात मेरा ये मानना है कि प्रभु अपने क्रोध को संसार के ऊपर में उंडेलेगा जिसने मसीह का तिरस्कार कर दिया था, और उनके सतावट के लिए न्याय किया जाएगा इजराइल राष्ट्र के विरुद्ध में और कलीसिया के विरुद्ध में। कलीसिया को सतावट में रहने की आवश्यकता नहीं है। कलीसिया तो पिछले 2000 सालों से सतावट का सामना करते आ रही है। तो मैं इस बात को नहीं मानता हूँ कि सतावट के कारण कलीसिया के विश्वासियों को परखा जाएगा, जो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा होने वाला है। और जब विश्वास को लहू में लगाते हैं, आमीन, आप नए जन्म को पाते हो, और जब पाते हो तो यीशु मसीह, आपको डरने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। आमीन। और इसलिए कहता है कि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा उद्धार के लिए नियुक्त किया है। चाहे हम मरे या जीवित रहे, जब वो आएगा हम उसके साथ में रहेंगे। इसलिए एक दूसरे को शांति दो, सांत्वना दो, हालांकि तुम करते भी हो। प्रभु की स्तुति। तो हम लोग मसीह के आगमन की प्रतीक्षा में है, और बाइबल हमें बताती है उसकी प्रतिज्ञा मसीह के आगमन के विषय बताती है। दरअसल 1/3 पुराने नियम की भविष्यवाणियां यीशु मसीह के विषय दूसरे आगमन के विषय बताई गई है। एक कारण है, मुझे लगता है कि यहूदी मसीह को देखकर समझ नहीं पाए कि वो कौन है जब वो पहली बार आया था, क्योंकि वो बालक का रूप धारण करके आया था। वे तो मसीहा के इंतजार में थे जो आकर न्याय करेगा और युद्ध लड़ेगा। वे मसीह के इंतजार में थे जो अपने राज्य को यहाँ पर स्थापित करेगा। चेले भी यीशु मसीह के इंतजार में थे कि वो अपना राज्य स्थापित करे। क्रूस पर जाने के पहले जब यीशु प्रार्थना कर रहे थे, और उस समय में महायाजक और दूसरे लोग वहां पर आए थे, और वो गतसमनी में प्रार्थना कर रहा था, पतरस कूद कर जाता है और अपनी तलवार से सैनिक के कान को काट देता है। वो उसके कान को नहीं करना चाहता था, वो तो उसके सिर को उड़ाना चाहता था। यीशु ने उसके कान को पकड़कर उसे चंगा किया। वे यीशु के इंतजार में थे कि वो अपना राज्य स्थापित करे। वे चिंता में थे, उन्हें सब कुछ दिया गया था उसके पीछे चलने के लिए, और ये जो था वो मसीहा था। लेकिन संपूर्ण यहूदी राष्ट्र ने उसे नकार दिया था। यहूदी राष्ट्र ने उसे नकार दिया। वो अपनों के बीच में आया और अपनों ने उसे नकार दिया। लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया, उतनों को उसने अपने संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें भी जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जो उसके लहू से नहीं है, मांस और मनुष्य की इच्छा नहीं, लेकिन परमेश्वर से जन्मा हो। तो यीशु अपनी इच्छा से क्रूस पर चढ़ गया और वो अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। यूहन्ना 10 में यीशु ने कहा कि कोई भी मनुष्य के पास सामर्थ्य है कि वो मेरे जीवन को ले, मेरे पास तो सामर्थ्य है कि मैं उसे ले लूं या फिर रखूं, और अपने पिता से मैंने ये आज्ञा प्राप्त की है। जब वो उसे पकड़ने के लिए आए, यीशु वहां पर खड़ा हो गया और वे उसके सामर्थ्य के तहत झुक गए। वो खुद ही उनके साथ में चला गया। उसने खुद ही मार खाई, वो खुद ही क्रूस पर गया और खुद ही वो कब्र में चला गया। लेकिन जब वो कब्र में गया, शैतान पर उसने जय पाई और मुर्दों में से जीवंत होकर निकला। जब वो मुर्दों में से जी उठा तो चेलों ने उससे पूछा कि क्या तू राज्य को फिर से स्थापित करने वाला है? प्रेरित पहले अध्याय में इस बात को हम लोग पढ़ते हैं। यीशु इस बात को कहता है कि वो तो मेरे सामर्थ्य में नहीं है, लेकिन ये तो परमेश्वर की सामर्थ्य में है कि वो अपने समय पर करे। लेकिन तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी जब पवित्र आत्मा तुम पर उतर आएगा, और तुम मेरे गवाह ठहरोगे यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और संसार के अंत तक। दूसरे शब्दों में, वो अपने वास्तविक राज्य को स्थापित नहीं करने वाला था, लेकिन आत्मिक राज्य को, जब तक वो फिर से लौटकर ना जाए। लेकिन जब मसीह लौट कर आएगा, वो निश्चित ही करेगा। भविष्य का वो दिन है जो आएगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। और ये जो सतावट का समय होगा, यहाँ पर परमेश्वर राज्यों के साथ में व्यवहार करेगा। इजराइल के साथ में कि वो मसीह के पास में आए, और फिर संसार के साथ में जिसने मसीह को नकार दिया था। लेकिन मेरा ये मानना है कि परमेश्वर कलीसिया को शुद्ध नहीं करने वाला है। यीशु के लहू ने उन्हें शुद्ध कर दिया है। अगर आपने नया जन्म पाया, मसीह आता है, तो आप अच्छी स्थिति में हो। आमीन।
मैंने पहले से ही दूसरा पत्रस 3 अध्याय वचन 3 और 4 को बताया था, ये मसीह के आगमन के विषय में बताता है। लेकिन अंतिम दिनों में वह हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषा के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहा गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। सृष्टि के आरंभ से समय की वे सारी चिन्ह हमारे आसपास में है। अगर आप वचन की ओर देखते हैं, मसीह के आने के बहुत सारे ऐसे चिन्ह है। मेरे साथ निकाले मत्ती अध्याय 24 वचन। आइए हम आरंभ करेंगे मत्ती 24 अध्याय वचन 1 से, और मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती 24 में से यहाँ पर मसीही अंतिम दिनों की कुछ घटनाओं के विषय में बोल रहा है, और ध्यान दे वो क्या कहता है। वचन 1 में, जब यीशु मंदिर में से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए। ये तो उनके शारीरिक आराधना का एक दृष्टिकोण था और उनके लिए परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था। लेकिन यीशु ने क्या कहा था कि परमेश्वर का राज्य तुम में ही है। यीशु पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य का प्रतीक है। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम ये सब नहीं देखते हो? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो कि ढाया न जाएगा। ये तो उस समय 33 एडी की बात है जब मसीही क्रूस पर चढ़ाया जाना था। 17 एडी में तीतुस, जो कि एक रोमी शासक था और जिसने यरूशलेम को नाश कर दिया था और यरूशलेम खेत के समान जोत दिया गया था, तो यीशु उस घटना के विषय में भविष्यवाणी कर रहा था। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तब चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे यह कह कि ये बातें कब होगी, ये बातें कब होगी। यीशु तो उन्हें मंदिर के विनाश के विषय में बता रहा था। सही है। दूसरी बात जो उन्होंने पूछा कि तेरे आने के चिन्ह क्या होंगे, और तीसरी बात पूछा कि संसार का अंत कैसा होगा। यीशु मत्ती 24 में 3 प्रश्नों का उत्तर दे रहा था। तो इसलिए जब वो इसका उत्तर दे रहा था तो इन 3 में से किसी एक का उत्तर नहीं दे रहा था। वो उन घटनाक्रम के विषय में बोल रहा था जो कि 70 एडी में हुआ था। वो एक घटनाक्रम के विषय बोल रहा है जब वो अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा तब के विषय, और वो संसार के विनाश के विषय में बोल रहा है। तो 3 भिन्न प्रश्न जिसका वो उत्तर दे रहा है। और वचन 4 से लेकर वचन 14 तक वह अपने आने के चिन्हों के विषय में बताता है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। ऐसे बहुत से आएंगे और लोगों को भरमाएंगे। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता आएंगे इस संसार में जहाँ पर हम लोग रहते हैं। वो कहता है, और तुम लड़ाइयों की चर्चाओं को सुनोगे, देखो तुम घबरा न जाना। हाल ही में हमने युद्ध सुना था। युद्ध की चर्चाओं को आपने सुना था। मैं इज़राइल में गया था मेरे बाइबल स्कूल के अध्ययन के तौर पर, और बाइबल के कुछ इतिहास को पढ़ने गया था। इज़राइल और इज़राइल के राष्ट्र के विषय में यरूशलेम में था और वहाँ पर भिन्न भिन्न बातों को कर रहा था ताकि मैं शिक्षा को लेकर जल्दी स्नातक हो सकूँ। और जब मैं किट कार्सन में आया था इस कलीसिया को आरंभ करने के लिए, और जब हमने आरंभ किया और कलीसिया की स्त्रियों ने एक सभा रखी थी और उन्होंने आमंत्रित किया था बारबरा और मुझे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि मैं इज़राइल में गया था। कुछ प्रश्न पूछे। ये 1987 की बात है। उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है कि मध्य पूर्वी में समस्या कब खत्म होगी। मैंने कहा कि मुझे लगता है कि मध्य पूर्व की समस्या कभी खत्म नहीं होगी जब तक मसीह विरोधी ना आ जाए, और मसीह विरोधी 3.5 सालों तक वहां पर शांति बनाए रखेगा। परंतु उसके पश्चात, और वो तो कुछ ही समय के लिए शांति का समय रहेगा, और फिर उसके पश्चात में ऐसे युद्ध होंगे जो पहले कभी भी नहीं हुए थे। मैंने जो उत्तर दिया था उनको वो पसंद नहीं आया। ये 1988 की बात है और आज हम यहाँ सन 2012 में है और ये 24 साल बीत चुके हैं। और अगर आप देख पाते हैं युद्ध तो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ये तो बढ़ाई है। तो यीशु ने कहा कि तुम लड़ाई और लड़ाइयों की चर्चा को सुनोगे, इसलिए इसे देखकर घबरा न जाना। ये सभी बातें तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण होने न पाए। इनका होना आवश्यक है परंतु अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति चढ़ाई करेगी, वहां पर तो नागरिकता की समस्या उत्पन्न होगी। साधारणतः मध्य पूर्व में नागरिकता की समस्या है और ये तो आगे भी चलती रहेगी। और अधिकतर बीते हुए युद्ध नागरिकता की समस्या से ही प्रेरित थे। और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, वहां पर ऐसी ताकत होगी और फिर भिन्न भिन्न प्रकार की बातें भी उत्पन्न होगी। वो कहता है कि जगह जगह अकाल, महारोग और भूई डोल ये अलग अलग जगह पर होंगे। हमारे लिए समझना कठिन है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहकर, जहां हमारे पास में तो खाने की भरपूरी है, आज संसार में तो अकाल पड़ा हुआ है।
पिछले दशकों में जितने लोग मरे हैं ये बाकी किसी भी दशक से भी उनकी संख्या में कई ज्यादा है। अकाल तो संसार में घट नहीं रहा है, वो तो बढ़ता ही जा रहा है। अधिकतर अकाल की समस्या ये नहीं होती है कि वहाँ पर अन्न की कमी होती है। अधिकतर चुनौती उन लोगों के साथ में होती है कि जिनके पास में भोजन होता है वे जिनके पास नहीं है उन्हें देना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए डॉक्टर समरॉल, जब इथियोपिया देश में लाखों लोग मर रहे थे, यह तो 1990 की बात है, डॉक्टर समरॉल ने, और वहां पर फीड द हंग्री एक कार्यक्रम था और वे खाने के भरे हुए जहाज को लेकर आना चाहते थे। और ये तो मानो ऐसा था, मुझे नहीं पता, करीबन 200 सीमाइस थे और उसमें करीबन 5000 टन खाना भरा हुआ था। जहाज पर बहुत सारा खाना भरा पड़ा था। उन्होंने असल में तो कुछ बातों को मांगा था, 3 बातों को मांगा था। जहाज लगाने के लिए आपको स्थान देना होगा, 3, और मेरे लोग ही भोजन को वितरित करेंगे, 3, और सुसमाचार प्रचार के लिए आपको हमें जगह देनी होगी। जानते उन्होंने क्या कहा? आप हमें $1 मिलियन दीजिए, हम जहाज लगाने देंगे। उन्होंने अपने लोगों को ही भूखा रखा, उसके बजाय उनके पास में मुफ्त का 5000 टन खाना होता। और मैंने एक अगुवे से बात की थी जो काम करता था फीड द हंग्री प्रोग्राम में। हमें पता चला कि कमरे में कोई खाना नहीं, लेकिन चुनौती ये थी कि उन लोगों से खाना लेकर उन्हें दे जिनके पास नहीं है। तो ये कहता कि वहाँ अकाल होंगे, उसने कहा। फिर वो कहता कि वहाँ पर महामारियां भी होंगी, अलग अलग प्रकार के अकाल, बीमारियां और अन्य बातें, और वहाँ पर भूईडोल होंगे। ट्रिनिडैड कोलोराडो में भूकंप हुआ था, उसको ज्यादा समय नहीं हुआ। ये तो बहुत ही असाधारण है। सन 1900 से भूकंप होने की क्षमता 2000 गुना बढ़ चुकी है। भिन्न भिन्न जगहों पर भूईडोल। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी। पीड़ाओं का आरंभ यूनानी में जो शब्द है, ये मानो ऐसा है जहाँ पर एक स्त्री बच्चा जन्म देने के लिए तैयार है। उद्धारकर्ता के जन्म के लिए धरती तैयार हो रही है। रोमियो 8वें अध्याय में हम लोग इस बात को देखते हैं कि कैसे संपूर्ण पृथ्वी एक साथ कराहते रहती है कि हम अपने देह के उद्धार की प्रतीक्षा करते रहे। हम जिनके पास में पहले आत्मा के फल पाए जाते हैं। कई बार संसार में ऐसी बातें होती है जो कि सही नहीं होती है। ये तभी सही होगी जब यीशु का आगमन होगा, जब यीशु अपने राज्य को स्थापित करेगा। वो कहता है कि बहुत तेरे मेरे नाम से आएंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। वहां पर भूकंप होंगे और वहां पर पीड़ाओं का आरंभ होगा। तब वे तुम्हें क्लेश दिलवाने के लिए पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग बैर रखेंगे। ये तो यहूदी और विश्वासियों के सतावट के विषय में कहा गया। संसार भर में भिन्न भिन्न स्थानों में यहूदी और विश्वासियों को सताया जाता है। और ये कहता है कि तब बहुत तेरे लोग ठोकर खाएंगे, एक दूसरे से बैर रखेंगे, एक दूसरे की घृणा करेंगे। यीशु ने ये कहा है, हमें सुरक्षित रहना है। और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। और अधर्म के बहुत बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। अधर्म बढ़ेगा। मैंने देखा जेसी पेनी ऐसी स्त्री की बढ़ाई कर रही थी जो कि समलैंगिक थी, और वो तो उनकी सहायता कर रहे थे। वो जो करना चाहते हैं करें, हम तो उनके साथ में है। ये तो खुला संसार है। 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले ऐसी तो कभी बात हमने नहीं सुनी थी। ये दुखदाई है जिस रीति से लोगों की मानसिकता हो गई। वो कहते हैं कि ये तो सामान्य है, ये तो दिन प्रतिदिन होता ही है। अधर्म बढ़ेगा, और इसलिए वो कहता है कि अधर्म बढ़ने से बहुत लोगों का प्रेम ठंडा होगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरेगा उसी का उद्धार होगा। वचन 14 हमारे लिए आशा है। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, और तब अंत आ जाएगा। सच में 2 बातें अंत के समय में पूरे संसार भर में हो रही है। एक तरफ अंधकार और भी अंधेरा होते जा रहा है। बाइबल ये कहती है काला घना अंधकार लोगों पर आ जाएगा, लेकिन परमेश्वर की ज्योति उन पर चमकेगी। ये कहता कि अधर्म बढ़ेगा। बाइबल ये कहती है 1 तीमुथियुस अध्याय 4 में। परंतु आत्मा स्पष्टता से ये कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्मा और दुष्ट आत्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर बहकाए जाएंगे, विश्वास से बहकेंगे अंतिम दिनों में। लेकिन वही बाइबल जो कहते कि अंतिम दिनों में ऐसा होगा, वो कहते कि अंतिम दिनों में जागृति होगी। राज्य का यह सुसमाचार पूरे संसार भर में एक गवाह के रूप में प्रचार किया जाएगा, और उसके बाद में अंत होगा। परमेश्वर का आत्मा अंतिम दिनों में सब पर उंडेला जाएगा। तुम्हारे बेटे और बेटी यह सपना देखेंगे, और जो कोई प्रभु के नाम को पुकारेगा उसी का उद्धार होगा।
तो इस समय में पृथ्वी पर दो बातें एक साथ हो रही है, वह विधर्मी लोग और अंधकार होगा, और साथ ही साथ जागृति होगी। और हमारे पास में चुनाव है कि हम किसकी ओर जाएंगे। मैंने मेरा चुनाव कर लिया है, मैं यीशु की सेवा करूंगा, मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मैं पृथ्वी पर गड्ढे को नहीं देखता हूँ, मैं तो स्वर्ग की ओर देखता हूँ। मैं तो यीशु मसीह की ओर देखता हूँ, जो कि परमेश्वर का पुत्र है। वही तो मेरा उद्धारक, मेरा छुड़ाने वाला, वही मेरी आशा है। और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि यीशु में हमारी एक आशा है।